दीवार पर यह यूपीएससी सिलेबस नहीं, मां का सपना है। फिल्म है 12वीं फेल और उसका एक दृश्य है जहां यूपीएससी एग्जाम की आखिरी पायदान यानी अभ्यर्थी का इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यूअर मानो कोई शिकारी छात्र के किसी एक गलत कदम का इंतजार करता हुआ, ऐसी गलती जिस पर वह उस युवा को खारिज कर दे और सुकून पाए। अभ्यर्थी की किसी बात में उसका अहम झलक सकता है तो किसी में वह हीन भावना का शिकार दिख सकता है। बस इंटरव्यूअर उसी एक मौके की ताक में, अभ्यर्थी के चेहरे पर टकटकी लगाए हुए। अंग्रेजी नहीं आना प्रशासनिक सेवा के लिए कमजोरी मानी जा सकती है, मान ही ली गई जब अभ्यर्थी बताता है कि वह नकल नहीं करने के कारण 12वीं में फेल हो गया, तो मुख्य इंटरव्यूअर उसे यूपीएससी की सर्वोच्च परीक्षा में लगभग फेल ही करार दे देता है। साल दर साल जी तोड़ मेहनत कर प्री और फिर मुख्य परीक्षा से पार पाना और इसके बाद यह निर्मम साक्षात्कार प्रक्रिया, लाखों युवाओं के इस सपने और संघर्ष के बारे में सुनते तो आए थे, फिल्म ने साक्षात करवाया। 2022 में सिविल सेवा के लिए 11.35 लाख आवेदन आए, सिर्फ 2529 उम्मीदवार इंटरव्यू तक पहुंचे। आखिर में 933 का चयन हुआ। रैंक के आधार पर लगभग 100 को ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का अवसर मिलता है, हिंदी मीडियम से तो लगभग 20-25 को। आईएएस आईपीएस एक सपना, लाखों गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों में पलता हुआ एक सपना। कितने ही डॉक्टर, इंजीनियर और आईआईएम पास आउट भी अंततः एक प्रशासनिक अफसर बनने के प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा देते पाए जाते हैं। दीवार पर यूपीएससी का सिलेबस नहीं, मां बाप का सपना चिपकाया है। क्या वाकई मां बाप का क्या यही सपना है? क्या एक खास तरह की नौकरी का यह सपना इतनी बड़ी प्रेरणा शक्ति बन जाता है कि लाखों मनोज भिड़ जाते हैं चुनौती से? शौचालय साफ कर, चक्की में आटा पीस कर, सिर्फ 3 घंटे नींद लेकर येन केन प्रकारेण परीक्षा पास कर अफसर बनने के लिए। असल में तो मां बाप का पहला सपना तो यही होता होगा कि बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, दुनियादारी समझें ताकि उतार चढ़ाव का सामना कर सकें। पग पग पर जो छलावे हैं उनसे बचते हुए जीवन यापन कर सकें। कलेक्टर, आईजी बनकर बच्चे परिवार का गौरव बन सकते हैं, लेकिन यह बनकर भी क्या वे खुश, सार्थक, संपूर्णता वाली जिंदगी जिएंगे? इन पदों पर बैठे कई लोग तनाव और अधूरेपन को जी रहे हैं, हम जानते हैं। व्यापार, व्यवसाय, खेती कर रहा युवा भी खुश ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी एक नौकरी का ऐसा मायाजाल, इतना लार्जर देन लाइफ हो जाना, जिंदगी से बड़ी आजीविका का हो जाना, इसके बाद उस एक खास तरह की नौकरी से जुड़ा संघर्ष और सफलताओं की कई कहानियां, टॉपर्स की सुर्खियां, समाज में प्रतिष्ठा, रिश्तों की बाढ़। उफ, फिल्म का कोई दोष नहीं है, अच्छी है, बच्चों को दिखाने जैसी। इसलिए नहीं कि वे भी कलेक्टर, आईजी बनने को अंतिम लक्ष्य मान मनोज की ही तरह खुद को झोंक दें, इसलिए ताकि वे समझें कि जीवन के लक्ष्यों को अर्जित करने का रास्ता बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, आपसे बहुत कुछ लेकर ही कुछ देगा। फिर भी बुलंद रहिए, हासिल करके रहिए, खुश भी रहिए। सरकारी प्रशासनिक नौकरी की अति महत्वाकांक्षा और इसके हासिल में बहुत कुछ खो देना, इसमें दोष तो दरअसल सरकारों का है जिन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जो एक ही तरह का रास्ता दिखाती है। समाज की भी गलती है। मनोज का वह दोस्त जो हर बार फेल होने के बाद पिता के सामने गिड़गिड़ाता है। कोटा की त्रासदियां तो हम सुनते ही हैं। कोचिंग इंडस्ट्री ने इस महत्वाकांक्षा, होड़ और नौकरी को जिंदगी से बड़ी चीज बनाने का बड़ा काम किया है। कोचिंग के शिक्षक इन दिनों नायकों की तरह पूजे भी जा रहे हैं। इनमें से कई मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं और यूट्यूब पर जीवन की सार्थकता और खुशी के मायने समझाते हैं। नमस्कार।